नमस्कार। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ और आप ज़रा प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए और आप कैसे लगे इसको आप कमेंट भी ज़रूर करना। ये बात बहुत पुराने समय की है, जब लोग यात्राओं पर पैदल ही जाते थे। तब गाड़ी मोटर नहीं थी। ऐसे में एक बॉम्बे का एक बहुत ही रईस व्यक्ति वो बद्रीनारायण के दर्शन करना चाहता था, बद्रीनाथ जी के, लेकिन वो चलने में असमर्थ था। तो उसने अपने सबसे वफादार जो उसका मुनीम था उससे कहा कि भाई, मैं बद्रीनारायण के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ, इसलिए आप बद्रीनारायण के दर्शन के लिए जाओ और मैं आपको ये 100 रुपये भेंट देता हूँ। ये बाबा के चरणों में आप मेरी तरफ से भेंट दे देना। तो उसने अपनी तैयारी करी मुनीम साहब ने, और वो पैदल चल पड़ा। उनके साथ एक अटेंडेंट जो उसी का सेठ का चपरासी था, उसको उसके साथ भेजा कि जाइए आप बाबा बद्रीनाथ के चरणों में ये जो हमने भेंट दी है इसको चढ़ा देना। और वो घर में वो पैदल चल पड़े और वो घर में अपने बाबा बद्रीनारायण की पूजा करता रहा सेठ। वो ऋषिकेश आए और उस जमाने में पैदल का रास्ता था, तो ऋषिकेश से दोनों पैदल चल पड़े, उनका मुनीम और उनका जो चपरासी साथ था। तो रास्ते में मुनीम क्या देखता है कि बहुत ही एक महिला है जिसके बहुत ही फटे कपड़े हैं, गोद में बच्चा है, पैदल चल रही है, पसीने से तरबतर है। उसने कहा क्या है? बोला मेरे पास खाना नहीं है, बस सब आगे गांव काफ़ी दूर है, वहाँ जा। उसको बड़ी तरह दया आई। उसने 1 रुपया वहाँ से निकाला कटरी से और उसको दे दिया, ये लो, इसका खाना खाना है, कपड़े लाना, कपड़े खरीदना अपने बच्चे के लिए। आगे देखा तो 2 साधु बैठे हुए थे और जो नीचे से जड़ी बूटियां खोद रहे थे उसको खा रहे थे। उन्होंने कहा बाबा क्या बात है? बोला हम 4 दिन से भूखे हैं इसलिए खा रहे हैं। तो उन्होंने, और हमारे पास पैसे नहीं है, उन्होंने उठाया और अठन्नी उनको दे दी। तो इस तरह पैदल चलते रहे। चट्टियाँ हुआ करती थी उस समय जहाँ रात को विश्राम करते थे। चट्टियों को उन्होंने देखे, बहुत ही गरीब लोग हैं, कोई भिखारी है, कोई किसी की हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने उनको भी, किसी को ठन्नी, किसी को 1 रुपया, उस जमाने बहुत हुआ करता था, चांदी के रुपए हुआ करते थे, किसी को 2 अन्नी, जो ज़्यादा परेशान था उनको 1 रुपया। और चलते चलते बद्रीनाथ जी पहुँचे। तो उसने कहा भाई कितना बचा हुआ है? तो नौकर ने कहा साहब अब तो 1.5 रुपया बचा हुआ है। उसने कहा अच्छा। बोला चलो, जो बंट गया वो बंट गया। वो अंदर गए, बाबा बद्रीनाथ के चरणों में पूजा अर्चना की और वो 1.5 रुपया मूर्ति के सामने चढ़ा दिया और वापस बॉम्बे के लिए चल पड़े। उधर होता ये है कि बाबा बद्रीनारायण सेठ के सपने में आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। उन्होंने कहा सेठ, आपकी भेंट मुझे प्राप्त हो गई है और मैं प्रसन्न हूँ। मुझे जो है आपने 98.5 रुपया जो भेजा था भेंट के लिए वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और वो अपने अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ को लगा, उसने कहा भाई, उसने सोचा कि मेरा मुनीम बड़ा ईमानदार है, मैंने तो उसको 100 रुपये दिए थे चढ़ाने को, उसने 98.5 रुपये चढ़ाए, 1.5 रुपये कहाँ गया? तो उसको बड़ा वो लगा। तो कुछ दिन बाद वो दोनों, मुनीम और जो उनका जो पैसे थे, वो सेठ जी के यहाँ पहुँचे। सेठ जी ने उनको कहा भाई मुनीम साहब चढ़ा दी भेंट? बोला हाँ साहब चढ़ा दी। बोला पूरी चढ़ा दी? बोला हाँ साहब पूरी चढ़ा दी। बोला नहीं यार, आप तो बहुत ईमानदार आदमी थे, आपने कम चढ़ाई है।
बोला नहीं साहब, हमने 100 रुपये थे वो चढ़ा दिए। उन्होंने कहा नहीं, आपने 98.5 रुपये चढ़ाए, 1.5 रुपये आपने क्या किया, हमने तो खर्चा आपको अलग से दे रखा था। उसने कहा साहब सेठ जी गलती माफ़ करना, हम जब जा रहे थे तो हमें रास्ते में बहुत ही दीनहीन, भूखे, भिखारी, स्थानीय लोग जिनको बेचारों के कपड़े नहीं थे, तो हमने रास्ते में बांटते चले गए। और जब हम बाबा बद्रीनाथ के दरबार में पहुँचे तो हमारे पास 1.5 रुपये बचा हुआ था। वो हमने पूजा अर्चना करके बाबा के चरणों में वो 1.5 रुपया भेंट कर दिया। 98.5 रुपये तो खर्च हो गए थे रास्ते में, 1.5 रुपये बचा था वो हमने बाबा को अर्पित कर दिया। उसने कहा नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। और बाबा बद्रीनाथ ने सपने में आए थे, उन्होंने वो 98.5 रुपये जो आपने रास्ते में बांटे थे दीनहीन गरीबों को, वही एक्सेप्ट करे। वो कह रहे थे कि और जो 1.5 रुपये आपने मूर्ति के सामने चढ़ाए वो उन्होंने स्वीकार नहीं किए। तो देखिए, असली भगवान गरीबों में, दीन दुखियों में मदद में होता है। भगवान बद्रीनारायण ने भी वो 98.5 रुपये वो स्वीकार किए जो उन्होंने गरीबों को बांटे थे, दीनहीनों को बांटे थे। और जो 1.5 रुपया मूर्ति के सामने रखे थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया। यही होता है जो हम मंदिरों में बड़े बड़े जो संत होते हैं उनके चरणों में जो भेंट डालते हैं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। भगवान की दृष्टि में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता उसकी है जो आप दीन दुखियों उनकी मदद करते हैं, उसी को भगवान स्वीकार करता है। तो आपको एक छोटी सी कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट करिए और शेयर करें। अगली बार फिर अगर इसके अच्छा रिस्पॉन्स आए तो अगली बार फिर आपको एक और कहानी सुनाऊंगा, ऐसी ही मज़ेदार और प्रेरणादायक। धन्यवाद, नमस्कार।